चलो अच्छा, पूरे पूरे करो। चलो लास्ट क्लास का थोड़ा सा देखो, फिर थोड़ा तो हम इतना ज़्यादा कैलकुलेशन पार्ट में शॉर्ट में करूँगा, कैलकुलेशन आप लोग अपने आप करना घर पे। देखो हमारे पास आर हैंड होती है, मिनट हैंड होती है। आर हैंड का रिलेशन क्या होता है कि 1 आवर के अंदर 360/12, मतलब कि 12 आवर्स के अंदर हम देखते हैं तो आर हैंड पूरी घड़ी को कवर कर लेता है। तो 12 आवर्स का मतलब 360 डिग्री। तो 1 आवर का मतलब 360/12, 1 आवर का मतलब 60 मिनट, तो 1 मिनट का मतलब लास्ट में कैलकुलेट करते करते हमारे पास आया 1/2 डिग्री। ठीक है। आर हैंड 1 मिनट के अंदर 1/2 डिग्री कवर्स करती है। तो जितने भी मिनट उसने कवर करे होंगे इन 12 आवर्स, हम वो डिग्री निकालेंगे। उसके बाद मिनट हैंड के बारे में बात आती है। मिनट हैंड जो है मिनट हैंड जो है वो 1 आवर के अंदर पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है, तो मतलब 360 डिग्री। तो 1 आवर का मतलब 60 मिनट, 1 मिनट के अंदर वो कवर करेगा 6 डिग्रीज। तो 30 मिनट के अंदर हमने जितना भी उसने कवर करा इन 1 आवर, हम उसको देख लेंगे। ठीक है, आंसर देखते हैं अभी। ठीक है, तो मैं इसके लिए टेबल यहाँ नीचे ही बना दूँ इसकी, या चलो नेक्स्ट पेज पे बना देता हूँ, मेरे को आप लोगों को भेजना भी तो है, चीज़ें भी तो नेक्स्ट पेज पे आंसर टाइम वाले क्वेश्चंस। तो हमारे पास यहाँ पर तो केसेस हैं अलग अलग, और हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। केसेस के बाद हमको ज़रूरत पड़ेगी आर हैंड ने कितने मिनट्स कवर करे, मिनट हैंड ने कितने मिनट्स कन्वर्ट कवर करें। आर हैंड का हम देखेंगे इन 12 आवर्स कि 12 आवर्स में कितने मिनट कवर करें, और मिनट हैंड ने 1 आवर के अंदर कितने मिनट्स कवर करें। उसके बाद हम देखेंगे डेली कन्वर्जन। उसके बाद हम देखेंगे आर हैंड ने एंगल कितना बनाया, जो निकलेगा 1/2 की मदद से। फिर हम देखेंगे मिनट हैंड ने कितना एंगल बनाया, जो निकलेगा 6 डिग्री के हिसाब से। अभी पीछे देखा ना हमने 1/2 डिग्री एंड 6 डिग्री केसेस देखे थे ना। और उसके बाद हम निकालेंगे एंगल बिटवीन। ठीक है, चलो केस नंबर 1। केसेस कौन कौन से थे हमारे पास। केसेस थे 345, 915, 1050 और 630। 1050 और 630। ठीक है। आर हैंड ने कितने मिनट्स कवर करे 12 घंटे में, तो 3 घंटे और 45 मिनट्स। 3 घंटे 45 मिनट्स। कैलकुलेशन पार्ट में कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ जिससे आप लोगों का थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाए। तो 3 × 60 + 45 ये बना 225 मिनट्स। मिनट हैंड ने 45 मिनट्स कवर करे। डिग्री देखा जाए, आर हैंड ने 1/2 डिग्री 1 मिनट में ये कर रहा है मिनट के हिसाब से ही, पर मिनट, और ये भी पर मिनट। आर हैंड पर मिनट
1/2 डिग्री, और मिनट हैंड पर मिनट 6 डिग्रीज। तो 225 मिनट्स के लिए उसको कितना लगेगा, 225 डिवाइडेड बाई 2, 112.5 डिग्री। और मिनट हैंड कितना कर लेगा, 45 × 6, 270 डिग्री। तो 270 माइनस 112.5, 157.5 डिग्री एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो जल्दी से ये कैलकुलेट करते हैं। 915 का मतलब 9 आवर्स के अंदर प्लस 15 मिनट्स, 555 मिनट्स, 15 मिनट्स। आर हैंड ने कितने डिग्रीज बनाए, 277.5 डिग्री। और मिनट हैंड ने कितने बनाए, 90 डिग्री। ये बना 187.5। नेट रिजल्ट्स मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ, वो वाला पेज शो नहीं हो रहा। ठीक है, आप लोग आंसर से लिखें। तो इस चीज़ में किसी को कुछ डाउट हो तो बताना। ये हमारा जो हमने पिछली क्लास में करा था उसका शॉर्ट मैंने टेबल फॉर्म में बना दिया। आपको आंसर प्रेजेंट करते वक्त टेबल फॉर्म में नहीं बनाना, स्टेटमेंट फॉर्म में, जैसे कल करा था वैसे। ये जस्ट टेबल फॉर्म में थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंडेबल है। 10:50 को देखते हैं, तो 10 आवर्स प्लस 50 मिनट्स टोटल हुए 650 मिनट्स। और मिनट हैंड चली है 50 मिनट्स। तो आर हैंड जो है वो एंगल बनाएगा 325 डिग्री, और मिनट हैंड जो है वो डिग्री बनाएगा 300 डिग्री। तो 325 और 300 बनेगा 25 डिग्रीज। लास्ट बचा 630, 6 आवर्स 30 मिनट, सॉरी क्या करा मैंने, 6 आवर्स 30 मिनट्स। 390 मिनट्स कवर करें, 30 मिनट्स कवर करें। 390 ने एंगल एंगल बनाया 195 डिग्री, और यहाँ पर एंगल बना 180 डिग्री का, तो 15 डिग्रीज। लो आंसर। और अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है कि ये सब मैंने क्या लिखा है, आर हैंड को मैंने पूरा का पूरा जितना टाइम था उसके मिनट्स निकाले, और वो मिनट्स भी 12 आवर्स का इंटरवल, मतलब कि अगर 10 आवर 50 मिनट्स है तो 12 आवर्स से छोटा ही है 10 आवर 50, मैं पूरे को मिनट में कर दूंगा। अगर मैं कहता हूँ कि 15 आवर्स 10 मिनट्स, तो वो 15 जो है 12 से आगे जितना गया उसने पूरा 12 का सर्कल कंप्लीट करा, उसके बाद जितना कवर करा उसको देखेंगे। बट फिलहाल 12 आवर्स के अंदर अंदर उसने कितने मिनट्स कवर करे हैं वो मिनट्स निकाले। मिनट हैंड ने 1 आवर के अंदर अंदर कितने मिनट्स कवर करे। 10 आवर 50 मिनट्स वाला केस था तो मैंने सिर्फ 50 लिया, क्योंकि वो हर आवर के बाद, हर घंटे के बाद वापस से सेम जगह आ रहा है। 10 घंटे के बाद 10 सर्कल कंप्लीट करके वापस से 50 मिनट्स कवर करा, मतलब कि हर घंटे को हटा के हम सिर्फ मिनट्स मिनट्स देखेंगे। और ये जो डिग्री कन्वर्जन्स मैंने निकाले हैं ये पर मिनट के हिसाब से निकाले हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मिनट्स ही चल रहे हैं, तो उनका रिलेशन भी, डिग्रीज का रिलेशन भी मिनट्स के हिसाब से ही मल्टीप्लाई करा और फिर उनके बीच में सब्ट्रैक्ट कर दिया। बताओ ये आंसर समझ में आ गए। जल्दी से बताओ, क्लियर और नॉट। मेरी चैट नीचे होना रह जाती है। 112.5 देयर इज नो करेक्ट। 1 मार्कर्स में टेबल बना सकते हैं सिद्धार्थ। 1 मार्कर में क्वेश्चन नहीं आएगा, आया तो 4 मार्कर में आएगा, और स्टेटमेंट फॉर्म में ही करना है, कोई शॉर्ट में नहीं है। आपको इनफैक्ट 1/2 डिग्री डायरेक्ट भी नहीं लिख सकते, रिलेशन पूरा दिखाना है। 12 आवर्स के अंदर 360 डिग्री, फिर 1 आवर के अंदर 360.12, फिर 1 मिनट के अंदर कितना बनेगा, उसके जितने मिनट्स निकालने हैं उसका कितना बनेगा, पूरा यूनिटरी मेथड करके दिखाना है। शॉर्टकट कोई भी नहीं है, 4 मार्कर्स में आएगा अगर आया तो। हिमानी सेन सर और हर्ष 6 और 6 डिग्री और 0.5 डिग्री डायरेक्ट।
हाँ हर्ष, मैंने आपका आंसर दे दिया। मीनाक्षी clear समझ गई। ठीक है, मेरी चैट नीचे स्क्रॉल नहीं हो रही थी, ठीक। तो सबने आंसर्स दे दिए। ठीक है, उसके बाद बात आती है ग्राफ समझाने की। तो क्या क्या चीज़ें हमने करी थी ग्राफ के अंदर वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये ASTC था, ऑल सिल्वर टी कप्स, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल, ए फॉर ऑल आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन, एस फॉर साइन या कोसेक इज पॉजिटिव, ऑल द अदर फोर्स आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर टैन या कॉट, ये दोनों पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी फॉर कॉस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। उसके बाद पॉजिटिव डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से, और एंगल्स बनने स्टार्ट होते हैं यहाँ से 0 डिग्री, 0 बनते 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 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360। ठीक है, ऐसे चलते रहते हैं, एंगल्स बनते रहते हैं। यहाँ 0 था, और डिग्रीज की जगह अब हम रेडियंस के बारे में बात करेंगे। 0 था, यहाँ 180 मतलब पाई, फिर दोबारा 180 ऐड करा, पाई ऐड करा तो 2 पाई, फिर एक पाई ऐड करा 3 पाई, फिर एक पाई ऐड करा 4 पाई, फिर एक पाई ऐड करा 5 पाई। तो इस तरफ आते हैं, x के पॉजिटिव वाली साइड आते हैं इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, और x के नेगेटिव वाली साइड आते हैं ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। ठीक है, ऐसे ही इवन ऑड का केस y एक्सिस पर मत लगाना, इवन ऑड जैसा केस नहीं होता। यहाँ पाई/2, यहाँ 3 पाई/2, 90 और 270 के लिए। उसके बाद ये 270 प्लस 180, फिर प्लस 180, इस तरीके से चलता रहेगा, बट इवन ऑड वाला केस y एक्सिस पर नहीं है। उसके बाद बात आती है, अगर हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल को चेंज करते हैं तो कन्वर्जन नहीं होंगे, बट अगर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल को चेंज करा जाए तो कन्वर्जन होंगे इस तरीके से। और एंगल्स को हम लिखते किस तरीके से हैं? एंगल्स को पहली बात तो हम लिखते क्यों हैं? लिखते इसलिए हैं क्योंकि हमको स्पेसिफिक वैल्यूज पता है टेबल में से, 30 डिग्री, 45, 60, बस। बाकी तो 90 और 0 वगैरह तो टेबल में ही है। 0 और 90 के बीच में हमको सिर्फ 3 वैल्यूज पता है, 30, 45, 60, जो हम याद करते हैं। बाकी सब हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो बाकी क्वाड्रेंट्स में भी सेम लॉजिक ही अप्लाई होता है, और उन एंगल्स को कन्वर्ट करना सच दैट हम 30, 60 और 45 की वैल्यूज निकाल पाए, उसको लिखने का तरीका इज, यहाँ पर आने वाले एंगल्स को हम लिखते हैं पाई/2 प्लस एल्फा, पाई/2 प्लस एल्फा, या फिर पाई माइनस एल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस एल्फा, या 3 पाई/2 माइनस एल्फा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस। यहाँ पर 0 माइनस एल्फा, 2 पाई माइनस एल्फा, या 3 पाई/2 प्लस एल्फा। और फर्स्ट में 0 प्लस 2 पाई प्लस, या फिर पाई/2 माइनस। लिखने का तरीका, जो मैंने अल्फा लिखा है, अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसका मतलब है सिर्फ एंगल, कि कुछ एंगल है, पता नहीं क्या है, बट हमने उसको रिस्पेक्टिव वैल्यूज के अगेंस्ट कन्वर्ट कर दिया, और इस अल्फा की वैल्यू हम कोशिश करते हैं कि हमको टेबल से मिल जाए, 30, 45, 60 वगैरह की वैल्यूज मिल जाए। अभी तक की डिस्कशन क्लियर? टेबल बनती है इस तरीके से, साइन कॉस टैन वगैरह। अच्छा, एक चीज़ तो और रह गई, टेबल से याद आया, साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, जो मर्जी हो, जो वैल्यू उसकी 0 पर चल रही है वही वैल्यू पाई पर होगी, प्लस माइनस का साइन चेंज। जो वैल्यू 0 पर है वो 360 पर सेम ही होगी, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर आ रहे हैं। जो वैल्यू 90 पर है, 90 की वैल्यू हमको टेबल से पता होती है, जो वैल्यू 90 पर है वही 270 पर होगी, जस्ट प्लस माइनस का साइन चेंज। क्लियर? तो अगर मैं बोलता हूँ cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री होता है 1, cos 0 पर होता है 1, तो cos 180 पर कितना होगा? -1। cos 180 पर है -1, तो cos 360 पर कितना होगा? 1, प्लस माइनस का साइन चेंज। cos 90 पर, cos की जगह साइन लेते हैं,
साइन 90 पर होता है 1, तो साइन 270 पर कितना होगा, -1। क्लियर? ठीक है, टेबल तो आई एज्यूम आप लोगों ने कंप्लीट कर ली होगी, मैंने नीचे की टेबल छोड़ी थी। किसी को टेबल कंप्लीट करने में तो दिक्कत नहीं है? बुक में भी आप लोगों को सिर्फ ये 3 ही दे रखे हैं, इसके रेसिप्रोकल्स कन्वर्ट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? एक कॉसेक का करके दिखा देता हूँ बस, कॉसेक का करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। 0/1 बनेगा नॉट डिफाइंड, यहाँ से बनेगा 2/1, यहाँ से बनेगा √2/1, अपॉन 1 हटा सकते हो आप, 2/√3, 1/1 नॉट डिफाइंड, -1/1 और नॉट डिफाइंड। ये रेसिप्रोकल, हाँ रेसिप्रोकल करना है बस। कॉसेक के अंदर साइन का रेसिप्रोकल, सेक के अंदर कॉस का रेसिप्रोकल एंड कॉट के अंदर टैन का रेसिप्रोकल। अच्छा, अब ग्राफ को ही थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं। ग्राफ के अंदर और क्या बचा समझाने के लिए? अच्छा ये बताओ, ग्राफ नोट कर लिया ना? मैं अब जो आगे बताने वाला हूँ, बार बार ग्राफ मेरे को ओपन करना पॉसिबल नहीं होगा। एक ग्राफ बना के रख लेना, हम क्या क्या वैल्यूज लिखते हैं, किस किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, मैं क्या बताने वाला था, एक चीज़ अभी तो याद नहीं आ रही, आगे आएगी तो बताता हूँ। फिलहाल कन्वर्ट करते किस तरीके से? लेट से मेरे पास है sin cos। अच्छा, अच्छा मैं ये बताने वाला था आप लोगों को दैट, थोड़ी देर में बताता हूँ। टॉपिक स्टार्ट करके लिख लेता हूँ, मैं भूल ना जाऊँ। ठीक, सो क्वाड्रेंट बेसिस पर कन्वर्ट करा किस तरीके से जाता है? साइन 0 + x, साइन 0 - x, साइन π + x, साइन π - x, साइन 2π + x, साइन 2π - x। ऐसे ही केसेस बन सकते हैं कॉस के अंदर। कॉस 0 + x, कॉस 0 - x, कॉस π - x, cos π - x, cos 2π + x, cos 2π - x। ये केसेस भी बन सकते हैं। अब ये वाले केसेस कौन से हुए? अगर मैंने कन्वर्ट करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वाले, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल्स लिखे 0π 2π। अगर मैं एंगल्स लिखता हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, साइन π/2 + x, साइन π/2 - x, साइन 3π/2 + x, साइन 3π/2 - x, या फिर कॉस। अच्छा मैं सिर्फ साइन और कॉस लिख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर ये ही यूज़ आते हैं, बाकी चारों भी सेम ही तरीके से रूल फॉलो करेंगे। टैन कॉट सेक वगैरह कुछ मर्जी हो, सेम ही रूल्स फॉलो करेंगे। ठीक है, सो
इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको क्या बनेगा। साइन 0 प्लस एक्स, सबसे पहले सोचो 0 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट बना, क्वाड्रेंट बना फर्स्ट, 0 प्लस एक्स। अभी आपने जो ग्राफ बनाया है उसमें हेल्प लेके देखते रहना, आगे के क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली माइंड में सॉल्व हो जाएगा। 0 प्लस एक्स बना फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, साइन होता है पॉजिटिव। उसके बाद 0 मतलब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कन्वर्जन हो रहा है, मतलब कि साइन और कॉस में चेंजेस नहीं होंगे, साइन विल रिमेन साइन, और आगे का एंगल हमेशा सेम आ जाता है, जो भी एक्स चल रहा है ना वो सेम आ जाता है। एक और केस करके दिखा देता हूँ, पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स बना क्वाड्रेंट थर्ड, थर्ड के अंदर साइन होता है नेगेटिव का, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमने एंगल को चेंज करा है, मतलब कि कन्वर्जन नहीं होंगे, साइन रहेगा साइन और आगे एंगल एक्स एज इट इज। ठीक है, एक कॉस का करके दिखा देता हूँ। कॉस में लेट से ये वाला पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स बना सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस इज नेगेटिव, पाई के रिस्पेक्ट में मतलब एक्स एक्सिस है तो कॉस कन्वर्ट नहीं होगा और आगे का एंगल एज इट इज। सिद्धार्थ 0 माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में सोचो साइन या कॉस पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है साइन नेगेटिव होता है। ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आई। ठीक है, सो इनके मैं आंसर्स लिख रहा हूँ, जल्दी से आप लोग भी अपने पास लिखते रहो कि या देखते रहो कि आंसर सेम बनता है या नहीं। बाई चांस किसी केस में आपको दिक्कत आए तो बताओ। अच्छा, अब सारे के सारे केसेस एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हैं, तो साइन एक्स वाले केसेस तो साइन एक्स ही रहेंगे, बाद पीछे का प्लस माइनस देख लेंगे हम, साइन एक्स ही रहेगा और कॉस एक्स ही रहेगा, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। प्लस माइनस देखते हैं, 0 माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस, पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हर क्वाड्रेंट बेसिस पर पीछे लिखवाया था ना, ऑल सिल्वर टी कप्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot आर पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec आर पॉजिटिव, बाकी रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट्स में सब पॉजिटिव होते हैं अदरवाइज नेगेटिव। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट है साइन और कोसेक का, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी चारों जो बचे वो सारे नेगेटिव। cos 0 प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, 0 माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव, पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव। यहाँ तक की डिस्कशन क्लियर? ठीक है, अब आते हैं वाई एक्सिस वाले पर। वाई एक्सिस वाले पर पहली बात तो पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 है, मतलब कि कन्वर्जन्स होंगे। अब कन्वर्जन साइन की जगह तो आ जाएगा कॉस, नहीं मैं करता हूँ आपके साथ ये वाला केस, साइन की जगह तो आ जाएगा कॉस, पाई बाय 2 माइनस एक्स बना सेकंड क्वाड्रेंट। अब आपको क्या लगता है कि हम साइन के हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट का प्लस माइनस देखेंगे या कॉस के हिसाब से प्लस माइनस देखा जाएगा? साइन होता है सेकंड में, नहीं सॉरी पाई बाय 2, सॉरी फर्स्ट वाला केस, पाई बाय 2 प्लस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट तो यहाँ बनेगा, साइन होता है पॉजिटिव, कॉस होता है नेगेटिव, कौन सा सिंबल लगाओ प्लस या माइनस?
प्लस, वेरी गुड। एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो तो साइन में है ना, साइन जा रहा है इस एंगल में, वो तो पाई बाय टू की वजह से बस कन्वर्जन हो गया, तो बनेगा पॉजिटिव, क्योंकि साइन होता है सेकंड में पॉजिटिव, और आगे आ गया एक्स। सेम क्वाड्रेंट में होते हैं ये दोनों तो। नेताक्षी पाई बाय टू प्लस एक्स सेकंड में जाएगा, सेकंड में साइन इज पॉजिटिव, कॉस इज नेगेटिव। एक और केस ले लेते हैं, cos 3 पाई बाय टू माइनस एक्स, 3 पाई बाय टू माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में cos होता है माइनस, 3 पाई बाय टू की वजह से कन्वर्जन, और एंगल आ गया एज इट इज। ठीक है, अब मैं आंसर्स लिख रहा हूँ, देखना आपको समझ में आया या नहीं। कन्वर्जन्स हो रहे हैं, पाई बाय टू माइनस एक्स, पाई बाय टू माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन होता है पॉजिटिव। पहले यहाँ पर कन्वर्ट करके मत लिख लेना, अदरवाइज प्लस माइनस में कन्फ्यूजन होगी। पहले हम प्लस माइनस के सिंबल्स लगाएंगे। 3 पाई बाय टू प्लस एक्स फोर्थ, फोर्थ में साइन इज नेगेटिव। 3 पाई बाय टू माइनस एक्स थर्ड, थर्ड में साइन इज नेगेटिव। कॉस के अंदर पाई बाय टू प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कॉस होता है माइनस का, फर्स्ट में कॉस होता है प्लस, फोर्थ में कॉस होता है प्लस, और थर्ड में कॉस होता है माइनस। और कन्वर्जन है तो साइन हो जाएगा कॉस में कन्वर्ट, और एंगल तो हमेशा एज इट इज, कॉस हो जाएगा साइन में कन्वर्ट, और एंगल आ जाएगा एज इट इज। बताओ सर, कॉस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, हाँ तो कॉस तो पॉजिटिव ही तो है, कॉस फोर्थ में देखो पॉजिटिव। हाउ टू नो विच क्वाड्रेंट? सिद्धार्थ पीछे लिखवाया तो था, जीरो प्लस अल्फा, जीरो माइनस अल्फा, पाई बाय टू माइनस अल्फा, पाई बाय टू प्लस अल्फा। पाई बाय टू इज 90, 90 प्लस समथिंग, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं। जैसे मानो ये वाला जो केस है 3 पाई बाय टू माइनस एक्स, अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ इसके लिए, 3 पाई बाय टू है यहाँ पर, 3 पाई बाय टू माइनस मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और एंगल मतलब कि यहाँ पर आके रुक गए, ये बना थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ, अल्फा तो बस एंगल है, एक्स लो अल्फा लो, कोई एग्जैक्ट वैल्यू हो जो मर्जी हो, अल्फा इज एंगल। सर इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड सेक आर पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक, रेसिप्रोकल्स वाले, साइन एंड कोसेक, साइन और कोसेक का कॉम्बिनेशन चलता है, टैन एंड कॉट का, सेक और कॉस का। कन्वर्जन सिर्फ पाई बाय टू और 3 पाई बाय टू में ही होगा। हर्ष, और भी बड़े एंगल्स हो सकते हैं, हो सकता है 360 से बड़ा एंगल हो, उसकी बाइफर्केशन अभी देखेंगे। फिलहाल मैंने 360 डिग्री तक की कन्वर्जन दिखाई है। फिलहाल मैंने 360 डिग्री तक की कन्वर्जन दिखाई है। अब कन्वर्जन किस केस में होगा? एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस आपकी मर्जी है, आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हो। क्योंकि ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में पाई बाय टू और 3 पाई बाय टू के रिस्पेक्ट में हो रहा था, तो कन्वर्जन अप्लाई होते हैं। कल बताया था मैंने, कन्वर्जन्स होते हैं जब हम वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं। और कन्वर्ट, और ये
प्रोसेस करने का मतलब ये हम कर क्यों रहे हैं, हम पाई के रिस्पेक्ट में, 2 पाई के रिस्पेक्ट में, पाई बाय 2 के रिस्पेक्ट में कर क्यों रहे हैं एंगल्स को कन्वर्ट, क्योंकि वो कुछ ऐसे एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज हमको डायरेक्टली टेबल से नहीं पता। लेट से 120 डिग्री, 120 डिग्री साइन 120 डिग्री आपको पता है वैल्यू क्या होगी, बट 120 डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा सच दैट मैं टेबल से वैल्यू निकाल पाऊँ। मैं 120 डिग्री साइन 120 डिग्री की क्या वैल्यू होगी मुझे नहीं पता, साइन 120 डिग्री की क्या वैल्यू होगी मुझे नहीं पता, तो मैं 120 डिग्री को कुछ इस तरीके से लिखूंगा 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 इज 120 साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, 180 है मतलब एक्स एक्सिस कन्वर्जन नहीं होगा और 60, तो आंसर कितना आ गया, साइन 60 इज √3/2, मतलब कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू बनेगी ये। अब समझ में आया कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं, क्योंकि एंगल्स 90 से बड़े मिल सकते हैं और इस तरीके से मिल सकते हैं कि हमको डायरेक्टली टेबल से वैल्यूज ना पता हो। सिद्धार्थ ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो 1 मार्कर में आएगा, ये चीज़ें बड़े क्वेश्चंस में अप्लाई होती हैं। अब बात आती है कि अगर और भी बड़े एंगल्स हैं तो इसके लिए हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। अच्छा बाई चांस अगर मैंने ना बताया हो तो 360 डिग्री के बाद एंगल्स की वैल्यूज रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं। आफ्टर 360 मतलब 390 डिग्री है तो इसको लिखेंगे 360 प्लस 30 और अगले स्टेप में हम 30 लिख सकते हैं क्योंकि वो 360 हट जाता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने की वजह से। तो 390 और 30 डिग्री सेम बात है, 360 के बाद वैल्यूज रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं, इसलिए हम सिर्फ 360 डिग्री तक ग्राफ को पढ़ते हैं, उसके बाद हम सिर्फ कन्वर्ट कर लेते हैं उसको अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। मैंने सेकंड एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करवा दिए थे। हाँ 360 एंड 0 सेम होते हैं, डिग्री सेम नहीं होती वैल्यू सेम होती है। अच्छा स्टार्ट करवा लिया। चलो फिलहाल जो टॉपिक चल रहा है उसके हिसाब से हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 पिक कर रहे हैं, आंसर नंबर 6, साइन 765, साइन 765 इसको 360 से बड़ा है, 360 के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, कितनी बार 360 निकलेगा इसमें से निकलेगा 2 बारी 360 और फिर बचेगा कितना प्लस 45, मतलब कि ग्राफ पर मैं सोच के देखूं एंगल बनना स्टार्ट हुआ यहाँ से, 2 बार 360 मतलब एक सर्कल कंप्लीट करा, दूसरा सर्कल कंप्लीट करा और उसके बाद कुछ एंगल बना रहा है, दैट मीन्स वो यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव कन्वर्जन नहीं होगा और एंगल आ जाएगा एज इट इज 1/√2। बताओ समझ में आया, ये ग्राफ मत बनाना, ये समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये छोटा सा ग्राफ मत बनाना, ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए बना दिया। कॉसेक -1410 डिग्री, कन्वर्जन कौन सी डिग्री में होगा, क्या मतलब, कन्वर्जन कौन सी डिग्री में होगा से क्या मतलब है, -1410 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 -1410 कौन सा क्वाड्रेंट बना, वैल्यूज पर मत जाना, 0 माइनस अल्फा
मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ के अंदर कॉसेक होता है नेगेटिव, तो बाहर माइनस का सिंबल। कन्वर्जन नहीं होगा क्योंकि जीरो है, तो कॉसेक एज इट इज, और एंगल आ जाएगा 1410। ठीक है, अंदर से माइनस का सिंबल हट गया। अब 1410 को कन्वर्ट करेंगे 360 के रिस्पेक्ट में। कितनी बार 360 निकलेगा इसके अंदर से? कितनी बार 360 निकलेगा इसके अंदर से? इसके अंदर से अगर मैं 4 बारी 360 को निकालता हूं तो मेरे पास 1440 बन जाएगा, मतलब -30 करके मुझे आंसर सेम मिल जाएगा। हम 360 के आसपास रहना चाहते हैं, तो मैंने -30 करके कर लिया। कन्वर्जन संख्या क्योंकि वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, जीरो माइनस है ना, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, इसलिए कन्वर्जन नहीं होगा। ये क्या लिखा? 4343। थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, फोर्थ में जाएगा। सो 4 बार हमने निकाला -30, अगेन कौन से क्वाड्रेंट में गया? हमने 4 बार निकाला, मतलब कि 1 2 3 4, उसके बाद प्लस है माइनस है, माइनस मतलब नीचे की तरफ, मतलब अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट बन गया। अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट है तो एक और माइनस का सिंबल, माइनस कॉसेक चल ही रहा था, और एंगल आ जाएगा एज इट इज 30। माइनस से माइनस कैंसिल, कॉसेक 30 की वैल्यू 2, और 360 3 टाइम्स निकलेगा 4 बार क्यों? मेरे को 360 के आसपास रहना था, अगर मैं 3 बार निकालता तो यहाँ पर +330 आता, फिर 330 को दोबारा कन्वर्ट करना पड़ता। तो 360 के आसपास की वैल्यूज के लिए आगे प्लस समथिंग हो या माइनस समथिंग हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे 360 के आसपास रहना था। 330 आता, 330 को भी आप 360 -30 करके लिख देते। क्लियर इतना? पॉजिटिव कैसे हुआ? 2 बार ही माइनस निकला था ना, एक तो ऑलरेडी पीछे चल ही रहा था, एक यहाँ पर दोबारा फोर्थ क्वाड्रेंट बन गया, तो एक और माइनस आ गया। निताक्षी, 4 बार हमने कॉसेक 360 निकाला, मतलब 4 सर्कल, फिर -30, मतलब माइनस का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में क्लॉकवाइज गए तो फोर्थ क्वाड्रेंट मिलेगा, और फोर्थ में कॉसेक इज नेगेटिव। हाँ, और क्वेश्चंस करवा रहा हूँ अभी, चिंता मत करो, और क्वेश्चंस भी हो रहे हैं अभी। कॉस -1710 माइनस थीटा, मतलब कि क्वाड्रेंट फोर्थ वाला, तो माइनस बाहर आएगा नहीं आएगा? ये बनेगा कॉस 0 -1710 फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस बाहर नहीं आएगा क्योंकि फोर्थ तो कॉस का ही होता है, तो ये बना कॉस 1710। अब 1710 को हमको करना है 360 के रिस्पेक्ट में, तो अगर मैं 5 बारी 360 निकालता हूँ, 5 बारी 360 निकालने के बाद मुझे मिलेगा 1800, तो 1710 बनाने के लिए -90, 5 बारी निकाला -90, 5 बारी निकाला, 1 2 3 4 5, -90 मतलब कि ये तो क्वाड्रेंट ही बन गया, -90 का मतलब ये बना। किस तरीके से लिख सकते हैं इसको?
पहली बात सोचो, मैं ये नहीं देखूंगा कि ये एंगल क्या है, मेरे लिए ये चल रहा है अल्फा। 5 बारी सर्कल कंप्लीट करके मैं पहुंचा यहाँ पर माइनस अल्फा कुछ एंगल मिला, मतलब मुझे मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में हूँ। मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचा, 90 मत देखो, समथिंग माइनस अल्फा, मतलब कि यहाँ एक्स एक्सिस से मैं पहुंचा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, कॉस एज इट इज, और 90 आ गया एंगल। नाउ कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? आंसर होता है 0। इन केस यहाँ पर होता साइन, सेम केस यहाँ पर होता साइन, साइन 5 टाइम्स 360 माइनस 90। मैं 5 सर्कल कंप्लीट करके पहुंचा यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, और उसके बाद -90 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचा। -90 ये मतलब माइनस एंगल, मैं पहुंचा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये बनेगा साइन होता है फोर्थ में नेगेटिव का, साइन एज इट इज, और एंगल 90, माइनस साइन 90 इज -1। सेक कैसे हो गया? संगिनी सेक नहीं होगा, कन्वर्जन थोड़ी होगा। 360 के रिस्पेक्ट में कन्वर्जन है ना, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस था क्योंकि अभी भी समझ नहीं आया। ये तो इन केस था, अगर होता तो सिद्धार्थ एक्स या वाई, देखो अगर मैं डिग्रीज के बारे में बात करूं तो एक्स एक्सिस का मतलब होता है 0, 180, 360, या फिर पाई और 2 पाई। और अगर वाई एक्सिस है तो मतलब 90 या 270, पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2, मतलब पाई पाई अपॉन 2 वाले एंगल्स हैं तो आपका वाई एक्सिस है, और सिंपल सिंपल पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई टाइप्स है तो आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, 90 इज सो वाई एक्सिस। हिमानी 90 के बारे में बाद में सोचेंगे, फिलहाल मेरे पास ये फॉर्म है, ये मेरे पास फॉर्म है 2 पाई माइनस एल्फा वाली। 2 पाई माइनस एल्फा मेरे को पहुंचा देगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। मैं 90 को नहीं देख रहा, मेरे लिए फॉर्म है 2 पाई माइनस एल्फा, मतलब मैं यहाँ पर पहुंचा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड और माइनस कुछ एंगल हो रहा है, मैं पहुंच गया फोर्थ में, फोर्थ के हिसाब से ट्रीटमेंट करा। अब मैं देखूंगा एंगल क्या है, अब एंगल की वैल्यू 90 वाई एक्सिस है, बट 90 को मैं कन्वर्ट थोड़ी कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन है, लो अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ घुमा फिरा के, माइनस साइन 90 को लिखा मैंने 90 प्लस 0, ठीक है, 90 प्लस 0। अब 90 प्लस 0 ये फॉर्म बनी पाई बाय 2 प्लस एल्फा, मतलब मैं पहुंच गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव, पीछे नेगेटिव चल ही रहा है तो माइनस का सिंबल एज इट इज, साइन बन जाएगा कॉस, और एंगल आ जाएगा 0। कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 होता है, ये पीछे का माइनस एज इट इज, कॉस 0 होता है 1। लो आंसर इज सेम। जो आप बोल रहे हो ना कि 90 की वजह से कन्वर्जन, अब करा है मैंने कन्वर्जन। पहले तो ये एंगल बना हुआ था, यहाँ पर भी ये एंगल बना हुआ था, कन्वर्ट होगा 90 में यहाँ पर। अब समझ में आया? यहाँ पर 360 के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ 360 के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, अब ये हमने करी डिग्रीज के बारे में बात, अब हम करेंगे रेडियंस के बारे में बात, कि अगर रेडियंस में हो क्वेश्चन तो कैसे हो।
आंसर नंबर 8, tan 19 पाई बाई 3। मुझे 19 पाई बाई 3 जो एंगल है उसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट करना है कि ऐड करके तो यही मिल जाए। पहला वाला पार्ट जो है प्योरली डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर हो जाए और दूसरा वाला पार्ट मुझे कुछ टेबल से वैल्यू मिल जाए। टेबल से वैल्यू मिलने का मतलब 30, 45, 60 टाइप्स की कोई वैल्यू मिल जाए। ठीक है, मतलब पाई बाय 3, पाई बाय 4, पाई बाय 6 मिल जाए। क्लियर। 19 पाई को 19 पाई को 19 पाई को मैं किस किस तरीके से लिख सकता हूँ? किस किस तरीके से लिख सकते हैं हम? टू, दो कम या दो ज़्यादा? ज़्यादा नहीं देखेंगे हम। ऐसे तो हम 1+18, 2+17, 3+16, 4+15 ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं। दो कम या दो ज़्यादा, मतलब कि दो कम का मतलब हो गया 17, 18, 19 तो ये खुद है ही। दो ज़्यादा 20 और 21, ये चार केसेस देखेंगे बस। तो बन गया 17+2, 18+1, 20-1, 21-1। मैंने आपसे बोला फर्स्ट पार्ट पूरा पूरा डिनोमिनेटर से डिवाइड होना चाहिए, मतलब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये दो केसेस। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो मेरे को टेबल से कुछ वैल्यू मिल जाए। टेबल से वैल्यू यहाँ पर अगर देखूंगा तो पाई/3 और यहाँ पर भी पाई/3, दोनों चीज। अच्छा 21-2, सॉरी 21-2, वही मैं सोच रहा था, कुछ तो गलती सी है। 21-2, यहाँ से मुझे मिलेगा पाई/3, यहाँ से मिलेगा 2 पाई/3। टेबल से वैल्यू कौन सी रिलेटेड है, पाई/3 या 2 पाई/3? टेबल से रिलेटेड है पाई/3, ये नहीं होगा। तो मैं 19 पाई/3 को लिखूंगा 18 पाई प्लस पाई/3, मतलब 6 पाई प्लस पाई/3। अब ये सोचो 6 पाई, पाई/2 वाली फॉर्म तो है नहीं, पाई वाली फॉर्म है। पाई वाली फॉर्म्स एक्स एक्सिस पर आती है, पाई/2 वाई एक्सिस पर आता है, पाई एक्स एक्सिस पर आता है। 6 पाई इवन मल्टीपल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आएगा या नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आएगा? क्योंकि किसने पूछा, हर्ष। हर्ष जो 2 है, यहाँ से ये यहाँ पर अदरवाइज बनता 2 पाई/3। 2 पाई/3 टेबल में कोई भी एंगल नहीं होता। गौरी नेगेटिव एक्स एक्सिस कैसे? मैंने आपको बोला था इवन वाले केसेस राइट साइड पर आते हैं, पॉजिटिव पर। इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, 6 पाई इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यहाँ पर आएगा 6 पाई, यहाँ पर है, प्लस हो रहा है, दैट मीन्स आगे जा रहा है ऊपर की तरफ, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan इज पॉजिटिव, कन्वर्जन नहीं होगा, एंगल आएगा एज इट इज। तो tan पाई/3 की वैल्यू, tan पाई/3 की वैल्यू √3। tan 60 नहीं, क्वेश्चन आपको रेडियंस में क्यों बनाए, एक बार भी बीच में डिग्री में कन्वर्ट नहीं करना। सोचने के लिए सोच लो, बट जहां पर भी आपने डिग्री में कन्वर्ट करा आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान रखना गौरी। ये चीज समझ में आई? ये वाला पार्ट आप लोगों को, इतना पार्ट इधर का नहीं करना, ये सिर्फ समझने के लिए था। नेक्स्ट आंसर 10th ले लेते हैं। कॉट -15 पाई/4। निताक्षी टेबल से वैल्यू है tan 60 की, tan 60 की वैल्यू डायरेक्ट देखो, √3 होती है। tan पाई/3 कैसे होगा?
जैसे हम डिग्रीज में कन्वर्ट कर देते हैं, मैंने पीछे करा था ना 4 × 360, 5 × 360, ऐसे ही 6 × पाई आता है यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, उसके बाद प्लस हो रहा है, दैट मीन्स ऊपर की साइड जाएगा एंगल, और अल्फा है तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan इज पॉजिटिव, एक्स एक्सिस था तो कन्वर्जन नहीं होगा, और एंगल आ गया एज इट इज। कॉट -15π/4। सबसे पहले तो अंदर जो माइनस है उसका ट्रीटमेंट करेंगे। माइनस का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, जीरो माइनस एंगल। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से कॉट हो जाएगा नेगेटिव का, तो माइनस बाहर, कॉट 15π/4। ठीक है, 15π को कन्वर्ट करेंगे। 15π को कैसे लिख सकते हैं? 13π प्लस पाई, 12 नहीं 14π, सॉरी 2π, 14π प्लस पाई, 16π माइनस पाई, 17π माइनस 2π। मुझे डिवाइड करना है 4 से। 13 कैंसिल हो गया, 14 कैंसिल हो गया, 17 कैंसिल हो गया, बचा 16। 16π माइनस पाई माइनस कॉट 16π माइनस पाई अपॉन 4 माइनस कॉट 4π माइनस π/4। बताओ ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेगा? ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेगा? 4π माइनस π/4। सिद्धार्थ फर्स्ट, संज्ञा फर्स्ट, संगिनी फोर्थ। फोर्थ में 4π का मतलब यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइनस सिंबल का मतलब है कि हम ऑपोजिट डायरेक्शन में चले हैं, हम पहुंचे फोर्थ क्वाड्रेंट में। सिद्धार्थ सेकंड तो पॉसिबल ही नहीं है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट होता है नेगेटिव, तो अल्टीमेटली पीछे का माइनस कैंसिल हो जाएगा, कॉट और एंगल आ जाएगा π/4। कॉट π/4 होता है 1। आंसर क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो इसके बाकी के क्वेश्चंस हैं, और ये वाले क्वेश्चंस अपने आप एक बार दोबारा करना। क्लास को मैं 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ, जो इसके ऊपर वाले क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, वो भी डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट π/4 के साथ नेगेटिव साइन कैसे रिमूव हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचा था नेताक्षी, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस पीछे जाएगा, तो पीछे ऑलरेडी एक नेगेटिव था, पॉजिटिव हो जाएगा दो माइनस की वजह से। एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन सारे के सारे सेम हैं, बताओ कौन सा वाला समझाऊं? कोई भी एक समझा देता हूँ। फिफ्थ, आंसर नंबर फिफ्थ, tan x गिवन है -5/12। अच्छा, हो सकता है किसी किसी की बुक में, मेरी बुक में तो है ऐसा सिंबल भी बना रखा हो कहीं पर। अगर ऐसा सिंबल बना रखा है तो इसका मतलब है माइनस। ठीक है, बाई चांस अगर कहीं पर आपको दिखता है बुक में, खुद मत लगाना कभी, बट अगर बुक में कहीं पर ऐसा दिखे दैट मीन्स माइनस। क्वेश्चंस में, आंसर्स में, कहीं पर भी -5/12, और क्वेश्चन में दे रखा है x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड का मतलब कौन कौन से पॉजिटिव मिलने वाले हैं हमको? साइन पॉजिटिव मिलने वाला है, कॉसेक पॉजिटिव मिलने वाला है, बाकी चारों नेगेटिव। tan x है ये, यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटीज यूज, जो 3 आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इज सीकेंट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कॉसेक स्क्वायर। सो tan से सबसे पहले तो हम कॉट निकाल सकते हैं, बट मैं पहले निकालूंगा सेक। 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू
secant square x. 1 plus minus 5/12 का स्क्वायर इज secant square x. secant square x कितना बना? 144. एलसीएम लेना अपने आप. 144 प्लस 25 अपॉन 144. secant x कितना बनेगा? अंडर रूट 169 अपॉन 144. ठीक है. और आंसर कितना बन जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट हो रहा है तो प्लस माइनस 13 अपॉन 12. देयरफॉर sec x is equals to minus 13 upon 12 as x lies in second quadrant. मैंने पॉजिटिव वाली वैल्यू इग्नोर कर दी. रीजन बीइंग हमारा x था सेकंड क्वाड्रेंट में, सेक हमको नेगेटिव मिलना था. माइनस 13/12 पॉजिटिव वाला इग्नोर. क्लियर. उसके बाद हम निकालेंगे कॉट एक्स का मतलब 1 अपॉन टेन एक्स. मतलब आंसर आ जाएगा -12/5. और कॉस निकालेंगे सेक की हेल्प से 1 अपॉन सेक -12 अपॉन 13. उसके बाद हम क्या करेंगे? साइन स्क्वायर निकालेंगे. कॉस मिल गया, साइन निकालेंगे. साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1. तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू -12/13 का स्क्वायर. नेताक्षी क्वेश्चन में है कि बाकी की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो. क्वेश्चन में था कि एक दी हुई है, बाकी 5 निकालो. वन माइनस 144 अपॉन 169 और आंसर मिलेगा 25 अपॉन 169. साइन एक्स आ जाएगा प्लस माइनस 5 अपॉन 13. देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल्स टू, साइन होगा पॉजिटिव का 5 अपॉन 13 एज एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. cos x is equals to 1 upon sin x 13 upon 5. लास्ट में कंक्लूजन स्टेटमेंट में पांचों की वैल्यू क्लब करके लिख देना. तो बेसिक मेरा मतलब ये था कि जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो प्लस माइनस दोनों रिजल्ट्स दिखाने हैं और उसके बाद क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस माइनस जो भी इग्नोर हो रहा है वो इग्नोर करके आंसर लिखना. क्वेश्चन क्लियर हुआ? कौन सा क्वाड्रेंट है वो क्वेश्चन में गिवन होगा, उसके हिसाब से प्लस या माइनस आपको जज करना है. ट्रायंगल वाला मेथड नहीं करना. ट्रायंगल वाला मेथड हम 10th क्लास में छोड़ आए. 11th में ट्रायंगल वाला मेथड नहीं करना कि बी एच पी वगैरह की वैल्यू निकाली और वैल्यूज निकाल दी. शॉर्ट में करने के लिए करना हो तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं. तो आप लोगों के लिए होमवर्क क्या बनेगा आज का? मेरी तरफ से एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 कंप्लीट है. जितने क्वेश्चंस कर सकते हो करो, अच्छी बात है. दूसरा, अच्छा आपको अगर एक्स्ट्रा बुक कर रहे हो, एक्स्ट्रा बुक में पता कैसे चलेगी 3.1 3.2? 3.2 के आगे जितना भी मटेरियल है ना वो सारा का सारा प्रूविंग वाली चीज़ है. आपको देख के ही बहुत अजीब सी फीलिंग आएगी कि क्या चल रहा है क्वेश्चंस के अंदर, कि प्रूव करो, अजीब अजीब सी चीज़ें हैं उनकी वैल्यूज़ निकालो, इक्वेशन सॉर्ट ऑफ चल रही हैं. तो जितने भी आपको स्टेटमेंट के क्वेश्चंस दिखें, डिग्री रेडियंस के क्वेश्चन दिखें या ऐसे बाइफर्केशन वाले क्वेश्चन दिखें, वो सारा 3.1 3.2 का कवरेज है. 3.3 में आपको ना इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे. देखो मैं एक एक्सरसाइज दिखा देता हूँ आपको 3.3 की. इस टाइप के क्वेश्चंस जहाँ पर प्रूफ वगैरह करना है या वैल्यूज निकालनी है, इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने अभी तक करे नहीं फर्स्ट टू एक्सरसाइजेस में.
सो सप्लीमेंट्री बुक से अगर आप करते हो कर लो, ज़्यादा अच्छी बात है। तो आपको 3.1 3.2 के जितने क्वेश्चंस मिले कर लो, और मेरी तरफ से कंप्लीट हो गई है। दूसरा, ग्राफ ज़रूर रिवाइज कर लेना जो मैंने अभी आपको करवाया है, क्योंकि ग्राफ के ऊपर एक डिस्कशन अभी भी बाकी है, अभी भी मेरी डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुई। नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, अभी का टाइम ख़त्म हो गया है। ग्राफ के ऊपर की डिस्कशन बाकी है फ़िलहाल। और जो आपका टेस्ट है, टेस्ट 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 के अंदर बताया था कि मैंने टेस्ट ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट टू एक्सरसाइजेस, यही वाला। बाहर के क्वेश्चंस आएंगे, डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं। 3.1 3.2 पेज 59 का टेबल समझा दीजिए। पेज नंबर 15। हाँ स्मृति, ये जो पेज नंबर 59 है, यही वाला टॉपिक मैं कह रहा हूँ कि अभी ग्राफ से रिलेटेड एक टॉपिक जो अभी डिस्कशन से रह गया, पेज नंबर 59 ही है वो नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा। इतनी आराम से समझ नहीं आएगा। हिमानी, एग्ज़ाम्स हैं आपके? किस चीज़ का एग्ज़ाम है? और मैथ्स का है तो कब है? एक बारी व्हाट्सएप पर डिस्कस करते हैं, बट ये चीज़ मान लो आपके अगर एग्ज़ाम्स भी हैं, यहाँ का भी एग्ज़ाम ही है, यहाँ का भी देना है। जैसे आपका स्कूल का आपको देना ज़रूरी लगता है कि स्कूल का नहीं देंगे तो क्या होगा, ऐसे ही यहाँ के एग्ज़ाम्स भी देने हैं। प्रैक्टिस पहले से करते रहो, मैं आपको बहुत पहले से सिलेबस बता देता हूँ। पीरियोडिक टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। बट ये जो ग्राफ है ना, देखो मैं आप लोगों को बहुत बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को लगेगा कि मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, बट ये जो ग्राफ है, बीच में एक बच्चे ने पूछा भी था कि इसको लर्न करना है नहीं करना। आपको जैसा लगता है, आपको समझना अच्छा लगता है समझो, आपको रटना अच्छा लगता है रटो, बट इसको ज़रूर करना है। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं आपको हर क्वेश्चन में कहीं पर भी अप्लाई हो जाएंगी। और ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ अकेला चैप्टर नहीं है जिसमें आपको डील करना पड़े इन चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये चीज़ें डील होंगी। ट्रिग्नोमेट्री और भी दूसरे चैप्टर्स में आता है। तो अगर आपको ये ग्राफ यहाँ पर समझ नहीं आया, मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपको दूसरे चैप्टर्स में जब ये चीज़ें आएँ तो इतना डिटेल में समझाऊँ, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री दूसरे चैप्टर्स में भी आता है। 11th क्लास में 2-3 चैप्टर्स में मिलेगा, 12th क्लास में आधा कोर्स ही ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्री नाम का चैप्टर इतना नहीं है, बट दूसरे चैप्टर्स में ही ट्रिग्नोमेट्री घुसा हुआ है, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री का ये टेबल, इसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको काम की हैं, मतलब सारी चीज़ें काम की हैं, बट चीज़ें रटनी पड़ेंगी, लर्न करनी पड़ेंगी, उसका कुछ नहीं कर सकते। क्लियर? एंड स्टिल इतना कुछ लिखने के बाद भी एक डिस्कशन रह गई हमारी, पेज नंबर 59 की जो टेबल है वो डिस्कशन रह गई। किसी को और कुछ डाउट है या क्लियर? किसने बोला पिक भेजने के लिए? सिद्धार्थ, ये तो आज तो मैंने इसमें कुछ नया लिखा नहीं, कल वाले नोट्स में भेजी होगी ना ये पिक। नोट्स खोल के देखो, कल के नोट्स में होगी, लास्ट क्लास वाले नोट्स में। आज तो मैंने कुछ एडिशनल नहीं लिखा, इसलिए मैंने नेक्स्ट पेज से काम स्टार्ट करा था कि इसमें कुछ भी लिखूंगा तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। तो अब सारे बच्चे वैसे तो यहीं पर ही हैं, या चलो नेक्स्ट क्लास बना ही रखे, डाउट वाली वो वाली खोल लो, हो सकता है कोई बच्चा उस पर आ गया। सो जो दूसरी क्लास है उसमें मिलते हैं, आज के नोट्स भेज देना, हाँ रात तक भेज दूंगा, संडे 11 साढ़े 11 तक सेंड कर दूँगा।